इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक महोदय देखिए ये दुलार, ये प्रेम जनता का दुलार अपने मुख्यमंत्री के नाम प्यार भरा आशीर्वाद करते हैं हम सादर नमन, करते हैं हम सादर नमन। स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, और आप सबका ये प्रेम देखकर हम सब अभिभूत हैं। मेरा अनुरोध एक बार जोरदार तालियों से आइए हम सब मिलकर अभिनंदन करें, मिलकर स्वागत करें। मेरा अनुरोध क्षेत्रीय विधायक महोदय से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के अभिनंदन और सम्मान का। और हम इस अभिनंदन के अवसर पर, इस स्वागत के अवसर पर सब यहाँ के प्रबुद्ध लोगों के साथ, यहाँ के सभी साथियों के साथ मेरा अनुरोध सभी लोग ध्यान से जाएं। मंच पर हमारे अन्य उपस्थित अतिथियों को भी परेशानी ना हो। आप सब, ये कार्यक्रम हमारे बच्चों के लिए आयोजित हो रहा है। बच्चों का ध्यान रखकर हम इस कार्यक्रम में शामिल रहें। सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आप अपनी खुशी अपनी जोरदार तालियों से सर तक पहुंचाते रहें। सभी से अनुरोध, आपका उत्साह देखते ही बन रहा है। आप आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के समीप जाना चाहते हैं, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। मेरा अनुरोध सभी लोग अपने स्थान पर बैठें। क्षेत्रीय विधायक महोदय भी इस अभिनंदन में शामिल। अब मेरा आप सबसे अनुरोध, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आज का ये अवसर हम सब के लिए बहुत गौरवमयी अवसर। दिल्ली की शिक्षा अपने आप में एक नई पहचान ले रही है और आज ये पूरे विश्व में जानी मानी और पहचानी जा रही है। हम आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय का अभिनंदन कर रहे हैं। उनसे प्यार जिस तरह आप दिखा रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों से आइए हम सब मिलकर संवेद रूप में अभिनंदन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा अनुरोध हमारे आदरणीय शिक्षा सचिव महोदय से, वो आए और हम सबको स्वागत संबोधन यहां दें। सर हमेशा यही कहते हैं कि कुछ भी करने के लिए बेहतर संकल्प होना आवश्यक है। तो इन शब्दों के साथ कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुड़ जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए।
इन्हीं के साथ आदरणीय सर से अनुरोध स्वागत संबोधन के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज के इस पावन समारोह के हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय शिक्षा मंत्री मैडम अतिशी जी, माननीय एमएलए साहब जय भगवान जी, डायरेक्टर एजुकेशन, शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारीगण, प्यारे बच्चों और पेरेंट्स, सभी का इस पावन समारोह में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। ये बड़ी ही खुशी की बात है कि आपके इस क्षेत्र में एक नई स्कूल बिल्डिंग का उद्घाटन आज किया गया है, जो इस क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज खोलेगा। और इस बिल्डिंग में 50 के लगभग कमरे हैं, लेबोरेटरीज है, लाइब्रेरी है, जिनमें सभी आधुनिकतम सुविधाएं बच्चों को प्रदान की जाएगी, जो अपने आप में एक अनूठी पहल है। और उससे बच्चे की विभाग का यही इंश्योर करना रहता है कि बच्चे को क्वालिटी की एजुकेशन दी जाए। इसीलिए जितनी भी फैसिलिटीज यहाँ बनाई गई है, सब में आदम का ध्यान रखा गया है। एक और बड़ी अच्छी बात है कि ये बिल्डिंग स्पेशलाइज्ड स्कूल के लिए बनी हुई है। इसमें स्पेशलाइज्ड स्कूल चलेंगे, जिनका पूरा पाठ्यक्रम से लेके अंतिम तक सारा ही डिफरेंट स्टाइल होती है। पाठ्यक्रम अलग होगा, पढ़ने और पढ़ाने के तरीके अलग होंगे, बच्चों का असेसमेंट भी अलग होगा। और सबसे बड़ी बात है कि सिलेबस इसमें हर टाइम अपडेट होता रहता है। शिक्षा के जगत में वर्ल्ड वाइड जो चीजें चलती रहती हैं, वो तुरंत इस स्कूल में अपडेट रहती है। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आज इस क्षेत्र में आ रही है, इस क्षेत्र के बच्चों के लिए आ रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे प्लस टीचर्स, जो यहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जा रही है आज के उद्घाटन से, उसका भरपूर लाभ उठाएंगे। यही मेरी उम्मीद है। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बिल्डिंग इस ग्रामीण क्षेत्र में सचमुच शिक्षा का एक नया कीर्तिमान ही तो है। और लगातार शिक्षा के लिए काम करने वाली हमारी आदरणीय मंत्री महोदय, जो इस संकल्प के साथ कि देखना है अगर मेरी उड़ान को थोड़ा और ऊंचा कर दो इस आसमान को, इन शब्दों के साथ मेरा अनुरोध मैडम से संबोधन के लिए एक बार जोरदार तालियों से आइए हम अभिनंदन और स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर बैठे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे स्थानीय विधायक जय भगवान जी, शिक्षा सचिव अशोक कुमार जी, शिक्षा निदेशक हिमांशु जी, पूरी डिपार्टमेंट की ऑफ एजुकेशन की पीडब्ल्यूडी की टीम, यहाँ पे आए सारे पेरेंट्स और सबसे इम्पॉर्टेंट जिनके लिए ये सारी मेहनत हो रही है, हमारे प्यारे बच्चे। आज ये नया स्कूल बनने पर और स्कूल की नई बिल्डिंग बनने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। वैसे अब तो दिल्ली के शिक्षा विभाग की सारी ही बिल्डिंग शानदार हो गई हैं, लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि हर बार जब हम दिल्ली के किसी भी नई बिल्डिंग में आते हैं, किसी भी स्कूल में आते हैं, ये जानते हुए भी कि स्कूल अच्छा होगा, लेकिन जब स्कूल दिखता है और जब स्कूल के अंदर घुसते हैं तो एक सेकंड सांस रुकती है और मन में आता है ओ वाओ। तो आपकी भी ये बिल्कुल ओ वाओ वाली बिल्डिंग है। और मुझे ये लगता है कि जो यहाँ पे बच्चियों का और हमारी खासकर उत्साह दिख रहा है, उनको भी इस बिल्डिंग को देखकर ओ वाओ तो लग ही रहा होगा कि बहुत शानदार बिल्डिंग हमारी बन गई है।
कई बार जब हम पुरानी फोटोज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो विश्वास नहीं होता कि सिर्फ 8 साल पुरानी बात है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल कितने टूटे फूटे होते थे, कि सिर्फ 8 साल पुरानी बात है कि स्कूल के अंदर घुसिए तो टॉयलेट की बदबू आती थी। सिर्फ 8 साल पुरानी बात है कि बच्चों के बैठने के लिए टेबल चेयर नहीं होते थे। सिर्फ 8 साल पुरानी बात है कि क्लासरूम में खिड़कियां टूटी हुई होती थी, पंखे टूटे हुए होते थे, ब्लैक बोर्ड नहीं होता था। लेकिन आज जब आप इस स्कूल की बिल्डिंग में घुसिए तो ये तो मैं जरूर कहूंगी कि जो शानदार सरकारी स्कूल आज इन बच्चियों को मिल रहा है, इतना अच्छा दिल्ली का कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं है। ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूं। और इसके लिए मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और हमारी दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी, जिन 2 लोगों ने ये सपना देखा जब उस टूटी फूटी स्कूल बिल्डिंग के अंदर भी उन्हें वो सपना दिख रहा था कि एक दिन हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ जाएंगे। उन्होंने ये सपना देखा था कि जब हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में घुसेंगे और अपनी बिल्डिंग सुविधाएं, पढ़ाई देखेंगे तो वो किसी भी दृष्टि से अपने आप को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से कम नहीं मानेंगे। ये सपना अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने 8 साल पहले देखा। और आज उस सपने के नतीजे हम देख रहे हैं। आज 8 साल के बाद दिल्ली के सरकारी स्कूल ना सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं, वो हर दृष्टि से प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ रहे हैं। चाहे वो 12वीं का रिजल्ट हो, चाहे वो IIT JEE में के एग्जाम क्लियर करना हो, चाहे हमारे बच्चों का स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस हो, चाहे हमारे बच्चों का आर्ट, क्राफ्ट, थिएटर, म्यूजिक, आज कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पर हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल के बच्चों से पीछे हैं। और देखिए, यही जब मौका मिलता है, हर बच्चे को मौका मिलता है तो हर बच्चे का टैलेंट बाहर आता है। ऐसा थोड़ी है कि टैलेंट सिर्फ उसी बच्चे में है जिसके मम्मी पापा के पास महंगे प्राइवेट स्कूल की फीस देने के लिए पैसे हैं। टैलेंट तो हर बच्चे के पास है। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई इंग्लिश में अच्छा होता है, कोई मैथ्स में अच्छा होता है, कोई म्यूजिक में अच्छा होता है, कोई डांस में अच्छा होता है। अभी हमारे बहुत सारे सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों में ये मस्ती की पाठशाला नाम से हम लोग बच्चों के लिए डांस म्यूजिक थिएटर की वर्कशॉप्स करवा रहे हैं। कल मैं एक स्कूल में गई और वहां पे एक लड़की ने मुझे कहा कि मेरा कथक सीखने का इतना मन था। इतने सालों से मैं सोच रही थी कि मैं कथक सीखना चाहती हूँ, कंटेम्प्रेरी डांस सीखना चाहती हूँ, लेकिन जब मैं क्लासेस की जाके फीस देखती थी कि इतनी महंगी डांस क्लासेस हैं, तो कहती थी कि मुझे हिम्मत भी नहीं होती थी कि मैं अपने मम्मी पापा को कह दूं कि इतना खर्चा है उसका। लेकिन आज ना सिर्फ उस बच्ची को अच्छी पढ़ाई मिल रही है, वो अच्छी इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस तो सीख ही रही है, पर अरविंद केजरीवाल जी की देन है कि आज वो बच्ची अपने स्कूल में गर्मियों की छुट्टियों में बेस्ट डांस इंस्ट्रक्टर से कथक भी सीख रही है और कंटेम्प्रेरी डांस भी सीख रही है। तो आज इस स्कूल बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर एक नए स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस बनने के मौके पर मैं ना सिर्फ
यहाँ के इलाके के लोगों को और बच्चों को बधाई देना चाहती हूँ, पर मैं दिल्ली के हर उस बच्चे को बधाई देना चाहती हूँ जिसको आज दिल्ली की इस शिक्षा क्रांति से अवसर मिला है, अपने सपनों को पूरा करने का अवसर, और ना सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने का अवसर, पर अपने टैलेंट से और अपनी अचीवमेंट से इस देश को बेहतर बनाने का अवसर इस शिक्षा क्रांति ने हर बच्चे को दिया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पे जो सारी बच्चियाँ बैठी हैं वो ना सिर्फ अपना और अपने परिवार का, पर वो आने वाले समय में इस पूरे देश का नाम रोशन करेंगे, एक इंटरनेशनल फ्रंट पे रोशन करेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने जो कहा सचमुच आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब कविता ये गाई कि जब भारत माँ का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा तब पर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा, शान से लहराएगा, शान से लहराएगा। तो ये विद्यालय भवन सचमुच इस बात को पूरा करता हुआ दिख रहा है। और अब मेरा अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से इन शब्दों के साथ कि सर्द रातों में जलूं, खुद अलाव बन जाऊं, चमन के वास्ते महकूं, गुलाब बन जाऊं, फकत इतनी इनायत बख्श दो मौला, वतन के वास्ते इंकलाब बन जाऊं, वतन के वास्ते इंकलाब बन जाऊं। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें। और अब आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध संबोधन के लिए। मंच पे मौजूद दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी जी, हमारे शिक्षा सचिव महोदय, हमारे एमएलए साहब, शिक्षा निदेशक महोदय, यहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल साहब, टीचर्स, पेरेंट्स और जितने अन्य भाइयों बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मैं कई बार बवाना आया, खासकर जय भगवान जी के चुनाव में और उसके पहले वाले चुनाव में, और सारे बवाना वासियों का एक ही मेरे से बार बार निवेदन होता था कि ये लड़कियों का जो स्कूल है, ये स्कूल बहुत ख़राब है जी, टूटा फूटा स्कूल है, इसको ठीक करा दो। और मैं वादा करके गया था कि इस स्कूल को ठीक कराएंगे। आज वादा डबल पूरा हो रहा है। आपको एक नहीं दो स्कूल मिल रहे हैं। एक है स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, जो कि इतने शानदार हैं। दिल्ली के अंदर 30-35 ही हैं। कितने हैं? स्कूल ऑफ 35 स्कूल हैं। उन 35 में से अब एक स्कूल बवाना में बन गया। इस स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में एडमिशन लेने के लिए मार होती है। मेरे ख्याल से 1 लाख बच्चे बैठते हैं और कुछ चंद हजार बच्चों का एडमिशन होता है इसमें, इस स्कूल में। वो एक स्कूल, इतना शानदार स्कूल, जिसमें प्राइवेट स्कूल बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के बच्चे इसमें आते हैं, वो आपके बवाना में बन गया। और दूसरा जो लड़कियों वाला स्कूल था, लगभग 850 बच्चियां पढ़ती हैं, जो टूटी फूटी बिल्डिंग थी, अब वो थोड़े दिन इसी बिल्डिंग से चलेगा। फिर जो सड़क के उस तरफ है 5 एकड़ जमीन है, वहाँ पे आप लोगों के लिए एक शानदार स्कूल लड़कियों का वहाँ पे भी बनाया जा रहा है। तो मैं वादा एक स्कूल का करके गया था, दिए 2 स्कूल। हम लोग जितने वादे करते हैं उससे डबल पूरे करते हैं। मुझे आज बेहद खुशी है। मैं अभी पूरा स्कूल घूम के आया। इतना शानदार स्कूल, क्या लाइब्रेरी है देखिए आप लोगों ने बच्चों। मैं हमेशा कहता था कि मेरे को इस देश ने बहुत कुछ दिया है। मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा, अच्छे कॉलेज में गया, IIT खड़गपुर में गया,
IIT खड़गपुर में जब मैं पढ़ता था, मेरी 32 रुपये ट्यूशन फीस होती थी महीने की। उन दिनों में 32 रुपये तो कुछ भी नहीं होते। तो इसका मतलब, जबकि IIT बहुत बड़ा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, देश का सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है इंजीनियरिंग का, तो 32 रुपये लेती थी सरकार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा देश जो है वो मेरे ऊपर पैसे खर्च कर रहा था। मुझे इंजीनियर बनाने के लिए देश ने पैसे खर्च किए। आज मेरा फर्ज बनता है और मैंने ठाना है कि जो इतनी अच्छी शिक्षा देश ने मेरे को दी, उससे भी अच्छी शिक्षा मैं अपने बच्चों को दूं। अपने दिल्ली के बच्चों को जैसी शिक्षा मेरे को मिली, उससे ज़्यादा अच्छी शिक्षा मैं बच्चों को दूं। तो मैं आज आपको पूरी विश्वास के साथ बता रहा हूं कि जैसे स्कूल में मैं पढ़ा था, मैं हिसार में पढ़ा था। हिसार में जिस स्कूल में पढ़ा था वो सबसे अच्छा स्कूल था हिसार का। जिस स्कूल में मैं पढ़ा था उससे ज़्यादा शानदार ये स्कूल है। आपका जो स्कूल बन के तैयार हुआ है, हमारे यहाँ ऐसी लाइब्रेरी नहीं थी। यहाँ देखो सारे एयर कंडीशन लगे हुए हैं इस हॉल के अंदर। कभी सुना था सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशनर भी लगते हैं? कभी नहीं सुना था। इतना शानदार ऑडिटोरियम, इतने शानदार क्लासरूम, इतनी शानदार लेबोरेटरी, इतना शानदार लाइब्रेरी। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि सारी बच्चियाँ बहुत खुश हैं, सबके चेहरे पे खूब स्माइल आई हुई है। और सबको, बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई और पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई इतना शानदार स्कूल मिलने के लिए। मैंने कई देशों को स्टडी किया। हमारा देश आजाद होने के बाद कई देश ऐसे हैं जो हमारे बाद आजाद हुए। जैसे सिंगापुर है, सिंगापुर 60s में आजाद हुआ, लेकिन आज हमसे आगे बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? सिंगापुर में सबसे ज्यादा उन्होंने महत्व दिया शिक्षा को। बाकी सारी चीजें, उन्होंने कहा कि बाकी सारी चीजें हो जाएंगी, सड़कें भी बन जाएंगी, पुल भी बन जाएंगे, सब हो जाएगा। अगर हमने अपने बच्चों को पढ़ा दिया तो एक पीढ़ी के अंदर देश से गरीबी दूर हो सकती है। कैसे? जब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। मैंने कई सारे उदाहरण देखे हैं पिछले कुछ सालों के, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, हमने शिक्षा पे ध्यान देना चालू किया। कई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल से निकले, कोई इंजीनियर बन रहा है, अब कोई डॉक्टर बन रहा है। जब शिक्षा खराब थी, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था, पढ़ाई होती नहीं थी और गरीब का बच्चा गरीब रह जाता था। बड़े बड़े स्कूलों में अमीर अपने बच्चों को भेजते थे, अमीर का बच्चा फिर अमीर बन जाता था। अब गरीबों के बच्चे, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। गरीबों के बच्चे, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियरिंग में जा रहा है, कोई वकील बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। इतने, तो सोच के देखो, एक बच्चा जो सरकारी स्कूल से निकल के, जैसे एक प्लम्बर है, मैं देख रहा था, वो बेचारा 8,000 रुपये महीना कमाता है। उसका बेटा सरकारी स्कूल से निकल के पढ़ाई करके और उसका कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हो गया एक IIT में, जहां से मैं पढ़ा हूं, वहीं पे उसका एडमिशन हो गया IIT में, कंप्यूटर साइंस में। अब जब उसका बच्चा निकल के जाएगा, स्कूल से निकलेगा, तो उसको कम से कम 2.5-3 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिलेगी। उसके पिताजी 8,000 रुपये कमाते हैं और उसको मिलेगी 2.5-3 लाख रुपए महीने की तनख्वाह। तो एक बच्चे का तो परिवार की गरीबी दूर हो गई, हुई कि नहीं हुई? ऐसे अगर हमने सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी तो एक पीढ़ी के अंदर जब ये बच्चे बड़े होंगे तो ये अपने अपने माँ बाप की, अपने अपने परिवार की गरीबी दूर कर देंगे। तो सोच के देखो, जब 1950 में देश आजाद हुआ था, अगर हम केवल एक ही काम में देश आजाद हुआ था, अगर हम केवल एक ही काम कर देते उस टाइम, पूरे देश के अंदर बाकी सारे खर्चे बाद में कर लेते, एक खर्चा कर देते, सारे देश के सारे सरकारी स्कूल शानदार बना देते। मुझे लगता है आते आते 1970 तक, अगर 1950 में ये कर दे, 1970 तक इस देश से गरीबी दूर हो जाती।
बाकी तो ये बच्चे बड़े होके अपने आप पुल बना लेंगे, अपने आप ये रेलवे भी बना लेंगे, सारी चीजें कर लेंगे ये बच्चे। अगर हमारे देश के बच्चों के ऊपर हम, कई सरकारें कहती हैं इतना पैसा कहां से लाएं, इतना पैसा खर्चना पड़ेगा, अरे इतना पैसा खर्चना पड़ेगा, अरे पैसा तो सबके पास है, ये डिसाइड करना है कि खर्चा किस चीज पे करना है। कोई हमारे पास ज्यादा पैसा थोड़ी है दिल्ली में, दिल्ली के पास भी उतना ही पैसा है जितना बाकी सरकारों के पास है। हमारा मन ये कहता है, हमारा दिल ये कहता है कि अगर शिक्षा में हमने पैसा खर्च कर दिया, शिक्षा में हमने पैसा खर्च कर दिया तो एक पीढ़ी के अंदर कम से कम 10 से 15 साल के अंदर इस देश की गरीबी दूर हो सकती है। ये पहले ही हो जाना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। दूसरी चीज, पीटीए तो होती है, आप लोगों के पेरेंट्स भी आते हैं, ये टीचर्स, लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि अब हम सुझाव लेना चाहते हैं। अब थोड़े दिन के अंदर सारे पेरेंट्स को बच्चों के थ्रू हम फीडबैक फॉर्म भेजेंगे। हम जानना चाहते हैं कि पेरेंट्स को क्या लगता है, क्या सुधार और होना चाहिए। कई बार छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो छोटी छोटी चीजें सुधार कर दो तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम तक पहुंचती नहीं बात। हमें पता नहीं चलता कि ये छोटी चीज कौन सी है, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, क्या है। तो सुझाव, अंग्रेजी में कहावत है, द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। तो अगर हम अब पूरे दिल्ली के अंदर सारे पेरेंट्स को फीडबैक के लिए लिखेंगे कि आप बताओ क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे की पढ़ाई में कुछ सुधार हुआ, क्या आपको लगता है कि स्कूल में कुछ सुधार हुआ, आपके हिसाब से और क्या सुधार हुआ, आपके हिसाब से और क्या क्या कर सकते हैं आपके बच्चे को अच्छी पढ़ाई देने के लिए, आपके हिसाब से और क्या क्या कर सकते हैं हम स्कूल को अच्छा करने के लिए। आप लोगों से हम सुझाव मांगेंगे और उन सारे सुझावों के बेसिस पे हम उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आज मनीष जी की बड़ी याद आ रही है। ये उनका सपना था। ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति खत्म हो जाए, उसे खत्म नहीं होने देंगे। मनीष जी ने इसकी शुरुआत की थी। उनका सपना था कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इन्होंने झूठे सच्चे आरोप लगा के फर्जी मुकदमे करके इतने अच्छे आदमी को इन्होंने इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है। उनको लगा कि उनको जेल में क्यों डाला हुआ है, देश में इतने बड़े बड़े डाकू घूम रहे हैं, उनको नहीं पकड़ते। उनको मनीष सिसोदिया को जेल में इसलिए डाला हुआ है कि वो अच्छे स्कूल बना रहा है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे रहा है। अगर आज मनीष सिसोदिया अच्छी पढ़ाई नहीं दे रहा होता, अच्छे स्कूल नहीं बना रहा होता, उसको जेल में नहीं भेजते, किसी हालत में जेल में नहीं भेजते। उनको तकलीफ हो रही है कि इस तरह से अच्छे अच्छे स्कूल बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी का प्रचार हो रहा है चारों तरफ। मैं जहां भी जाता हूं पूरे देश के अंदर सब एक ही बात करते हैं कि जी स्कूल बड़े अच्छे बन गए, दिल्ली के स्कूल बड़े अच्छे बन गए, दिल्ली के बच्चों के नतीजे बड़े अच्छे आने लग गए, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लग गई। इसीलिए इनको तकलीफ हो रही है। अगर मनीष सिसोदिया जी शिक्षा पे आपके लिए काम नहीं करते, उनको जेल नहीं होती। तो हमें उनके सपने पूरे करने हैं, उनके काम को नहीं रुकने देना। बड़ी जल्दी वो बाहर आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। सच्चाई कभी हार नहीं सकती, भगवान साथ देता है,
जो लोग सच कहते हैं उनका भगवान साथ देता है, वो जल्दी बाहर आएंगे और इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब तक वो अंदर है, हमें और दुगनी स्पीड से शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग आगे बढ़ के खूब तरक्की करें, देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज सर आपने जो उद्गार व्यक्त किए सचमुच शिक्षा के लिए वो अपने आप में बहुत आवश्यक। और अब शिक्षा की टीम मुखिया आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय को इन शब्दों के साथ कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, आपके इरादे का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की बहुत ऊंची उड़ान बाकी है। आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय धन्यवाद ज्ञापन। मैं सबसे पहले धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का, जिनके नेतृत्व के अंदर दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल है वो सिर्फ देश ही पूरे विश्व के अंदर एक चर्चा का विषय बन गया है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, पेडागॉजी, टीचिंग, लर्निंग हर पहलू पे काम हो रहा है, बच्चों को जो सुविधाएं मिल रही हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन काम जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुआ है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी जी का, जिनकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के तहत ये बिल्डिंग इतनी स्पीड के अंदर बनी और इसी सत्र के अंदर ये स्टार्ट हो रही है और इसके अंदर 2 स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा एजुकेशन मिनिस्टर मैडम का। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय जो हमारे यहाँ के MLA हैं जय भगवान उपकार साहब का, जिनके एरिया के अंदर, इतने रिमोट एरिया के अंदर इतना सुंदर स्कूल बना है, जिनके अथक प्रयासों से यहाँ पर ये स्कूल बना। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा पूरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का और PWD की टीम का, जिन्होंने दिन रात इस प्रोजेक्ट पे मेहनत करी और इतनी सुंदर ये बिल्डिंग सिर्फ इसी SOS ही नहीं जबकि एक सर्वोदय कन्या विद्यालय भी यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। और आगे भी जिस तरीके से प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 के इन्होंने काम करे हैं एजुकेशन के अंदर, हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से टीम स्पिरिट में काम करते रहेंगे। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा सभी अधिकारियों का जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर काम किया और हमारे शिक्षा सचिव का, जिनकी लीडरशिप के अंदर हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू।